हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आप सभी को आव्यूह के सहखंडज और प्रतिलोम पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अब जैसे कि बच्चों आप सबको मालूम है कि इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हमने सारणिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने सारणिक का प्रसार करना सीखा, फिर हमने सारणिक के गुणधर्म डिस्कस किए। इसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की सहायता से ज्ञात करना सीखा। फिर हमने उपसारणिक और सहखंड के बारे में बात की। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम। इसके बाद केवल एक ही टॉपिक हमारा बचेगा इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग, जिसके अंतर्गत बेटा हम आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना सीखेंगे। और इस टॉपिक को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज बच्चों मैं आपको सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह के व्युत्क्रम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, अब सबसे पहले मैं सहखंडज आव्यूह और आव्यूह के व्युत्क्रम के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर देता हूं, ताकि क्वेश्चंस को करने में आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि बेटा मैंने आप सभी को पिछली क्लास में बताया था कि सहखंडज आव्यूह क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह ए है, जिसमें अवयव है aij के रूप में, और इसकी कोटि है n गुणा n। अब ए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कैपिटल aij कोटि n गुणा n के परिवर्त के रूप में परिभाषित होता है, जहां पर कैपिटल aij अवयव aij का सहखंड होता है। मतलब किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह वह आव्यूह होता है जो कि आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होता है। उसे हम आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह कहते हैं, और इसे बेटा हम एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसे बच्चों हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, ये मान लो हमारे पास है 1 0 3 5। मुझे इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा हम इस आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर m11 बराबर हो जाएगा 5 के, m12 बराबर हो जाएगा 3 के, m21 बराबर हो जाएगा 0 के, m22 बराबर हो जाएगा 1 के। अब प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे। तो a11 बराबर m11 बराबर 5 होगा, a12 बराबर माइनस m12 माइनस 3 हो जाएगा, a21 बराबर माइनस m21 0 हो जाएगा, a22 m22 के बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त। तो 5 माइनस 3 0 1 इसका परिवर्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 0 1। ये हो जाएगा आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह। ठीक है, ऐसे बेटा हम किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं। ओके, अब बच्चों मैंने आप सबको पिछली क्लास में 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने की एक ट्रिक बताई थी। क्या थी वो ट्रिक? चलो एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, जिसमें अवयव है ए बी सी डी के रूप में। अब मुझे इस आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बेटा आपको इस विकर्ण के अवयवों के स्थान बदल देने हैं। तो ए की जगह डी, डी की जगह पर ए लिख देना है, और इनके आपको चिन्ह बदल देने हैं, माइनस बी माइनस सी। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये बेटा
2 गुणा 2 कोटि के अवयव के सहखंडज को ज्ञात करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक जादुई तरीका होता है बेटा। ओके, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने सहखंडज अवयव के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म डिस्कस किए, जिसमें पहला गुणधर्म था कि a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a गुणा a के, और ये बराबर होता है a का सारणिक गुणा i के। ठीक है, इसके बेटा ये बराबर होता है। इस पर आधारित एक प्रश्न हमने पिछली क्लास के आखिरी में भी किया था। फिर अगला गुणधर्म है कि अवयव के गुणनफल का सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात a b का सारणिक बराबर होता है a का सारणिक गुणा b के सारणिक के। ये बेटा दूसरा गुणधर्म था। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था कि एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक बराबर होता है a के सारणिक की घात n-1 के, जहां n अवयव a की कोटि है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a का सारणिक बराबर होता है a के सारणिक की घात n-1 की। ये वाला फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये ना केवल बोर्ड में काम आएगा बल्कि साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में बात की। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि यदि किसी अवयव के सारणिक का मान इक्वल टू 0 है तब तो वह अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। और यदि a का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका अर्थ है कि वो व्युत्क्रमणीय अवयव है और उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद बच्चों हमने व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म डिस्कस किए, जिसमें पहला गुणधर्म था कि यदि a तथा b दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ab और ba भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। और यहाँ पर हमने देखा था कि ab का व्युत्क्रम बराबर होता है b इनवर्स a इनवर्स के। और आज बेटा इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। ओके, फिर इसके बाद हमने अगला गुणधर्म देखा था कि यदि एक वर्ग अवयव a के व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होगा यदि और केवल यदि a व्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि a व्युत्क्रमणीय अवयव है तभी उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। फिर इसके बाद हमने अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यदि हमें किसी अवयव a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है a इनवर्स, तो ये बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a के। ये होगा बेटा a इनवर्स। किसी अवयव a का व्युत्क्रम a इनवर्स बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ a के। ठीक है, यहां तक हमने बेटा पिछली क्लास में बात की थी। ओके, नाउ अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आज का पहला प्रश्न है। यहां पर हमें दो अवयव दे रखे हैं a और b। हमें सत्यापित करना है कि ab का इनवर्स बराबर है b इनवर्स a इनवर्स के। अब सारे बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, बिकॉज बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज बच्चों इस तरीके के प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ना जाने सेम यही क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम्स में आया है। बेटा कोई गिनती नहीं है इसकी कि कितनी बार पूछा गया है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है। चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, या फिर अन्य कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो कैसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि आज बेटा मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, वो सभी क्वेश्चन 5 अंक में, कम से कम 5 अंक में
आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। ओके, अब देखो शुरुआत कैसे करें। तो यहां पर हमारे पास ए अवयव दिया गया है 2 3 1 -4। सबसे पहले हम इस अवयव ए के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो जाएगा सारणिक 2 3 1 -4, ये बराबर होगा -8 -3 -11 के बराबर। ठीक है, ऐसे बी अवयव दे रखा है हमें 1 -2 -1 3। अब बी का सारणिक देखो क्या हो जाएगा, तो क्या सारणिक 1 -2 -1 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 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 प्लस के 2, 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पर बेटा देखो हमें क्या सत्यापित करना है, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम यहां पर ए बी ज्ञात करेंगे। अब ए बी देखिए क्या हो जाएगा, ए अवयव है 2 3 1 -4, बी अवयव है 1 -2 -1 3। ठीक है, ए बी देखिए क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा तो 2 -3, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो -4 + 9, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा तो 1 + 4, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो -2 -12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से बेटा ए बी बराबर हो जाएगा 2 में से 3 गए -1, 9 में से 4 गए 5, 4 और 1 5, यहां पर -12 -2 -14 हो जाएंगे। ये आ गया बच्चों हमारे पास ए बी। ठीक है, हाँ बेटा आज मैं आपको 3 × 3 कोटि के अवयव के सैखंडज अवयव को ज्ञात करने की ट्रिक भी बताऊंगा। आज की क्लास का बेटा मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट वही रहने वाला है। जो बच्चे आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, वो आज की क्लास से काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के जाने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको मैं आज सैखंडज अवयव और अवयव के व्युत्क्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों आज मैं आपको 3 × 3 कोटि के अवयव के सैखंडज अवयव को ज्ञात करने की स्मार्ट ट्रिक, जादुई तरीका आप सबको बताऊंगा। ठीक है, ओके चलिए पहले तो यहां पर इस क्वेश्चन को समझो। ए बी आ गया, अब ए बी के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक -1 5 5 -14, तो हो गया 14 -25, ये हो जाएगा -11 के बराबर। ये आ गया ए बी के सारणिक का मान। अब मुझे चाहिए ए बी का इनवर्स, एंड ए बी का इनवर्स बराबर होगा 1/ए बी का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। देखिए किसी अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/ए का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां पर ए की जगह पर है ए बी, तो ए बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/ए बी का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इस ए बी का सैखंडज अवयव क्या होगा बेटा, ए बी 2 × 2 कोटि की है, तो इसका सैखंडज अवयव हम जादुई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो क्या होगा, इनका तो स्थान बदल दो, तो -1 की जगह -14, -14 की जगह पर -1। इनका बेटा चिन्ह बदल दो, तो -5 -5 हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, बस यहां पर मान रख दो बराबर 1/ए बी के सारणिक का मान -11, एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा -14 -5 -5 -1। -1 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 1/11 गुणा
14, 5, 5, 1। ये हो जाएगा बेटा ए बी का इनवर्स। ठीक है, ए बी का इनवर्स तो आ गया। अब मुझे बी इनवर्स और ए इनवर्स और ज्ञात करना है। देखो बेटा हमारे पास बी आव्यूह क्या दे रखा है, बी आव्यूह दे रखा है बच्चों हमें 1 - 2 -1 3। बेटा किसी वर्ग आव्यूह का आपको व्युत्क्रम निकालना है ना, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो उसका सैखंडज आव्यूह और एक उसके सारणिक का मान। अब बी के सारणिक का मान तो हम लोग निकाल चुके, ये तो आ गया 1 के बराबर। अब मुझे इसका सैखंडज आव्यूह और ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, वही हमारा जादुई तरीका, उसी से निकालेंगे। इनका स्थान बदल देंगे, 1 की जगह 3, 3 की जगह 1, इनके चिन्ह बदल देंगे तो -2 का प्लस का 2, -1 का प्लस का 1 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी इनवर्स बराबर होगा 1/b का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ बी के। तो यहाँ से बी इनवर्स बराबर हो जाएगा, बी के सारणिक का मान 1 है, तो बी इनवर्स बराबर हो गया 3, 2, 1, 1। ये हमारे पास बेटा बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब देखो ए आव्यूह क्या दे रखा हमें, ए आव्यूह बेटा दिया गया 2, 3, 1 - 4। इसके सारणिक का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं -11। ठीक है, निकाल चुके हैं बेटा हम ऑलरेडी। अच्छा, अब हम इसका सैखंडज आव्यूह निकालते हैं। क्या होगा, इनका स्थान बदल दो तो -4, 2, इनका चिन्ह बदल दो -3, -1 हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या होगा, ये बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/a के सारणिक का मान -11, ये हो गया -4, -3, -1, 2। तो यहाँ से बेटा ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/11 आव्यूह -1 के अंदर गुणा कर दो तो क्या 4, 3, 1, -2। ये बेटा ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम बी इनवर्स का गुणा ए इनवर्स के साथ करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर हमें सत्यापित क्या करना है, क्या करना है बेटा सत्यापित, ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ए बी का इनवर्स हम लोग निकाल चुके, ये आ गया ए बी का इनवर्स। इससे हमें बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर लेकर के आना है। तो बी इनवर्स हमारे पास आया 3, 2, 1, 1। ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/11 आव्यूह 4, 3, 1, -2। 1/11 बेटा आगे आ जाएगा, इन दोनों आव्यूह को गुणा करना है। तो 4 × 12 प्लस में 2, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 3 × 9 -4, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 4 + 1, दूसरे स्तंभ से 3 -2। ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहां से बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर होगा 1/11 आव्यूह 12 और 2 14, 9 में से 4 गए 5, 4 और 1 5, 3 में से 2 गए 1। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ए बी का इनवर्स क्या है, 1/11, 1/11, 14, 5, 5, 1, 14, 5, 5, 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और यही मुझे सत्यापित करना था, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया बेटा? ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। क्लियर सभी को? बताइए बच्चों, मुझे समझ में आ गया सभी को? चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, यहां पर बेटा हमें प्रदर्शित करना है कि एक आव्यूह ए दे रखा है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है जहां I 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह और O 2 × 2 कोटि का शून्य आव्यूह है, और हमें इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। ये वाले क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम्स में
काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ बेटा, इन क्वेश्चंस में हमें काफी लंबी जंग लड़नी पड़ती है, बट आसान क्वेश्चन होते हैं। ये थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा लेंदी होते हैं, बट होते बहुत आसान है। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर है ना सभी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहां पर बेटा हमारे पास आव्यूह ए दिया गया है 2 3 1 2। अब आव्यूह ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ये मुझे यहां पर प्रदर्शित करना है। चलो भाई करते हैं। कैसे करेंगे? देखो हमें वहां पर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई लेकर के आना है। तो ए दिया गया है, पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ये बराबर होगा ए गुणा ए के। तो ए आव्यूह हमारे पास है 2 3 1 2। इसका गुणा इसी के साथ करेंगे, 2 3 1 2 के साथ। देखिए क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा, 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा, 2 3 6 3 दूनी 6 6 और 6 12 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ से होगा 3 4 और 3 7 हो जाएगा। ये हमारे पास बेटा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें क्या लेके आना है? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ये देखिए बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 7 12 4 7 माइनस 4, ए हो जाएगा 2 3 1 2 प्लस आई हो जाएगा 1 0 0 1। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करिए। तो ये हो गया, इन दोनों आव्यूह को जोड़ दो, तो हो गया 8 12 4 8 माइनस 4 के अंदर गुणा करोगे 8 4 3 12 4 एकम 4 4 दूनी 8। घटाइए इन दोनों आव्यूह का आपस में, तो ये मिलेगा 0 0 0 0, मतलब ये शून्य आव्यूह मिल गया। तो यहां पर बेटा हमें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर शून्य आव्यूह मिल गया। और देखो बच्चों, यही हमें यहां पर प्रदर्शित करना था। तो आधा काम तो बेटा हमारे यहां पर हो चुका है। यदि ये वाला क्वेश्चन बेटा 5 अंक में पूछा जाएगा ना, तो 3 अंक तो आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब बच्चे 2 अंक, वो कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आपको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स हमें इसकी सहायता से निकालना है। तो इसकी सहायता से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान से समझना है। भाई हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। हमें बेटा ए इनवर्स निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको आई को तो एक तरफ रखना है, बाकी के पदों को दूसरी तरफ पहुंचा देना है। तो यहां पर हो जाएगा आई बराबर, ये उधर गया माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a बन जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर ए इनवर्स का उत्तर गुणन करना है। तो आई गुणा ए इनवर्स बराबर होगा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स प्लस 4a गुणा ए इनवर्स, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, आई गुणा ए इनवर्स बेटा ए इनवर्स होगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे माइनस ए गुणा ए इनवर्स, ए स्क्वायर को मैंने ए गुणा ए लिख दिया, प्लस 4a गुणा ए इनवर्स। अब हम जानते हैं कि ए गुणा ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुणा ए बराबर होता है आई के। ये हम लोगों ने बेटा पढ़ रखा है। तो यहाँ पर ए इनवर्स की जगह पर आई बन जाएगा।
तो ये बन गया ए इनवर्स बराबर माइनस ए आई प्लस 4 आई बन जाएगा। ठीक है, अब ए आई बेटा अगेन ए बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास ए इनवर्स बराबर होगा माइनस ए प्लस 4 आई। बस अब यहां पर मान रख दो, तो क्या माइनस ए आव्यू कितना है, ए आव्यू 2 3 1 2 प्लस 4 आई हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये हमारे पास बन गया 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। घटाइए बेटा, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, 0 में से 3 गए माइनस के 3, 0 में से 1 गया माइनस के 1, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये हमारे पास बेटा ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है बेटा, इस प्रश्न को आपको इस तरीके से हल करना था। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, बिकॉज देखो ए इनवर्स बराबर होगा 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यहां पर ए का सारणिक क्या होगा, सारणिक 2 3 1 2, तो क्या 4 माइनस 3 मतलब 1। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, इनका स्थान बदल दो तो 2 2, इनके चिन्ह बदल दो माइनस 3 माइनस 1। तो हमारे पास बेटा ए इनवर्स बराबर आ जाएगा यहां से 2 माइनस 3 माइनस 1 2। चेक कर लो भाई, वहां पर यही आ रहा है ना, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, बिल्कुल। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को हल करना था। पहले बात हुई प्रदर्शित करने की, तो हमने प्रदर्शित कर दिया। फिर बात हुई इससे ए इनवर्स ज्ञात करने की, तो ऐसे बेटा हमने ए इनवर्स निकाल लिया। समझ में आ गया सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। अब मैं आपको 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह के सेकंडज को ज्ञात करने की स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले आप ये बताओ कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? क्लियर है? क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये भी बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां पर भी हमें ए आव्यूह दे रखा है, हमें दर्शाना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a बराबर 0 और इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, पहले हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकालेंगे, ये a गुणा a के बराबर हो जाएगा। तो a आव्यूह है 3 1 माइनस 1 2, इसका गुणा इसी के साथ करेंगे 3 1 माइनस 1 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 में से गए 8, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से 3 एकम 3, 3 और 2 5, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से -3 -2 माइनस के 5, दूसरे स्तंभ से करेंगे -1, 4 में से गया तो 3 हो जाएगा। ये आ गया ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i क्या होगा, तो ए स्क्वायर का मान हो गया 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 गुणा ए आव्यूह, ये हो गया 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i हो जाएगा 1 0 0 1। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो हो गया 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5 के अंदर गुणा करोगे -15 माइनस 5 5 माइनस 10 प्लस 7 के अंदर गुणा करोगे 7 0 0 7 हो जाएगा। तीनों को जोड़ोगे 8 7 15 में से 15 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 3 10 में से 10 गए 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ये बच्चों हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ठीक है, अब मुझे इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। बेटा आई वाले पद को एक तरफ रखना, बाकी के पदों को दूसरी तरफ भेज दो। सो 7i बराबर हो जाएगा 5a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 7 का भाग भी लगा दो, तो i बराबर हो गया 5/7a माइनस 1/7 a स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम ए इनवर्स का उत्तर गुणन कर देंगे। तो आई गुणा ए इनवर्स बराबर 5/7 ए गुणा ए इनवर्स माइनस 1/7 ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आई गुणा ए इनवर्स बराबर 5/7 ए गुणा ए इनवर्स माइनस 1/7 ए स्क्वायर को हम ए गुणा ए लिख देंगे, ए गुणा ए इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, अब आई गुणा ए इनवर्स हो जाएगा बराबर 5/7 ए गुणा ए इनवर्स आई के बराबर हो जाएगा माइनस 1/7 ए गुणा ए इनवर्स आई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा ए इनवर्स बराबर होगा 5/7 आई माइनस 1/7 ए। ये बच्चों हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। बेटा मैं एक्सरसाइज नहीं करवाता हूं क्योंकि आप लोगों को भी तो कुछ करना है ना भाई। सारे काम यदि मैं ही करा दूंगा, सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? आपको भी तो कुछ करना है ना। एग्जाम बच्चों आप लोग को देना है। एक बात का ध्यान रहे कि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको ज्यादा करने हैं। मैं तो यहां पर आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा कुछ, बट ज्यादा क्वेश्चन तो आप लोगों को ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो कुछ बच्चे तो हैं यहां पर जो कि क्वेश्चन करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते, आलसी हो पड़े। देखो बेटा, विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस। तो आलस आप लोगों को नहीं रखना है। ठीक है, बस यहां पर आई और ए का मान रख देना है। तो ए इनवर्स बराबर 5/7 1001 माइनस 1/7 ए अवयव कितना है 3 1 माइनस 1 2। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5/7 0 0 5/7। इसमें से हमें घटाना है 3/7 1/7 माइनस 1/7 2/7 को। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 5/7 में 3/7 गए तो 2/7, 0 में से 1/7 गया माइनस का 1/7, 0 में से माइनस 1/7 गए तो 1/7, 5/7 में 2/7 गए तो 3/7 हो जाएगा। 1/7 को कॉमन निकाल लो बाहर, तो क्या 2 माइनस 1 1 3। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करना है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच हरादेश कुमार। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा आपको एक आव्यूह ए दे रखा है, आपको ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है ताकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर हो 0 के। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है जो कि ए गुणा ए के बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा ए आव्यूह 3 2 1 1, इसका गुणा 3 2 1 1 के साथ ही होगा। तो हो जाएगा पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से 3 3 9 और 2 11, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से 3 दूनी 6 और 2 8, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से 3 और 1 4, दूसरे स्तंभ से 2 और 1 3 हो जाएगा। ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ए क्या होगा, ए गुणा ए आव्यूह 3 2 1 1, तो ये हो जाएगा 3a 2a a। ठीक है, बी आई क्या होगा, ये हो जाएगा b गुणा 1 0 0 1, तो ये हो गया b 0 0 b। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई क्या होगा, तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 11 8 4 3 प्लस ए क्या हो जाएगा, ये होगा 3a 2a
ए प्लस बी आई बी 0 0 बी हो जाएगा। बराबर में क्या दे रखा है बेटा, शून्य अवयव, तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा। इन तीनों अवयव को जोड़ोगे तो ये बनेगा 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ पर 8 प्लस 2a, यहाँ पर 4 प्लस a, यहाँ पर 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 0 0 0 हो जाएगा। अब दोनों अवयव बराबर हैं, कब होंगे, जब संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 प्लस a बराबर 0 होगा, तो a का मान -4 आ जाएगा। इसके अलावा 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 होगा, a का मान -4 रखोगे, 3 - 4 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, तो b का मान 1 आ जाएगा। इन दोनों मानों को यहाँ पे रख के देख लो, तो 11 1 12, 12 में से 12 गए 0 और माइनस के 8 प्लस के 8 0, तो हमारे पास बेटा a और b के मान ये आ जाएंगे। ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है। इसके बाद आज क्लियर। चलिए अब इसके बाद बेटा मैं आपको 3 गुणा 3 कोटि के अवयव के सहखंडज को ज्ञात करने की ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगी ट्रिक। देखिए बच्चों, मान लो हमारे पास में कोई a अवयव है। चलिए आप लोग ही बता दीजिए a अवयव में क्या लूं। बेटा कल की क्लास के आखिरी में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको एक अवयव a दे रखा था। उसमें मैंने आपको सत्यापित कराया था a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a गुणा a बराबर में a का सारणिक गुणा i है। एंड उसमें मैंने आपसे a इनवर्स भी निकलवाया था। चलिए उसी से मैं आपको एडजॉइंट ऑफ a को ज्ञात करने का स्मार्ट ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा कोई बच्चा मुझे a अवयव लिख के बताएगा क्या था a अवयव। नीरज कुमार आवाज आ रही होगी बेटा, आवाज आ रही है। बच्चों आप मुझे a अवयव को लिख के बता दीजिए, क्योंकि 1-2 डिजिट जो मुझे याद नहीं है, ये तो मैं अपनी तरफ से कोई a अवयव मान लूंगा। फिर आई थिंक 1 3 4 1 4 3 कुछ ऐसे था, 1 3 3 1 4 3, हाँ 1 3 3 1 4 3 1 3 4, हाँ यही था, यही था ना बेटा, यही था ना बच्चों। सिफा खान बेटा यही था ना a अवयव जो हमने पिछली क्लास में लिया था। अब देखो मुझे याद नहीं है कि क्या था एडजॉइंट ऑफ a, मुझे नहीं मालूम बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि यही था। आप खुद बोलना कि हाँ सर यही था एडजॉइंट ऑफ a, तो ठीक है यही था ना a अवयव। अब सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान से देखना। देखो बच्चों क्या करोगे आप लोग, जो आपको अवयव दे रखा है ना, सबसे पहले उसको यहां पे लिख लो 1 3 3, जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे 1 4 3 1 3 4, लिख लिया आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा पहला और दूसरा स्तंभ है ना, उसको यहां पे लिख दो 1 1 1 3 4 3, लिख दिया। अब जो पहली और दूसरी पंक्ति है उसको यहां पे लिख दो 1 3 3 1 3 1 4 3 1 4, लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अब बेटा आपको यहां पर इसको काट देना है और इसको काट देना है, इनको बेटा यहां से काट देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका गुणा आपको इसके साथ करना है, माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 में से 9 गए तो 7 यहां पे लिख दो, ठीक है। इसके बाद इसका गुणा इसके साथ करना है, माइनस इसका गुणा इसके साथ, 3 3 9, 9 में से 12 गए तो माइनस के 3, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर 3 3 9 माइनस 12, 9 में से 12 गए माइनस का 3, ठीक है।
फिर ये माइनस ये, 3 एकम 3, 3 में से 4 गए, माइनस का 1 यहाँ पे लिख दो। फिर ये माइनस ये, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो 1, फिर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 माइनस 4, 3 में से 4 गए, माइनस का 1, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास अवयव आ जाएगा और यही होगा एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ भाई यही था, यही था बेटा, बता बच्चों मुझे, यही था एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ यार बताओ, यही था ना? बताइए बच्चों, यही था एडजॉइंट ऑफ ए? शिवम, सुमित, सारे बच्चे बताइए, यही था? हाँ या ना? यही था, यही था ना? मजा आ गया? अच्छा, देखा, 3 गुणा 3 कोटि के अवयव के सहखंडज को ज्ञात करने का स्मार्ट मेथड। ठीक है, मजा आ गया ना सभी को? बस बेटा ऐसे ज्ञात करेंगे हम। अब ये वाला तरीका है ना, आपको कॉपी में नहीं लगा देना कि पता चला बोर्ड में आप ये वाला तरीका लगा रहे हो। ठीक है, बोर्ड में नहीं लगाना ये ट्रिक आपको। ये ट्रिक तब काम आएगी जब आपको कोई क्रॉस चेक करना हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हो, वहां पर एडजॉइंट निकालना हो तब। ठीक है, क्लियर? मजा आ गया? चलो भाई, चलिए अब आपके दीपक सर आप सबसे विदा लेते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।